पंखों पर सवार प्रेम। तो कहानी शुरू होती है। सुनचौन की ठंडी सुबह थी। हल्की बारिश की बूंदें कैफे की खिड़की से टकरा रही थीं। ये कैफे शहर के पुराने हिस्से में था, जहां हर कोने में इतिहास और कला का स्पर्श महसूस होता था। अंदर हल्की संगीत की धुन बज रही थी और लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। हा यून एक कोने की टेबल पर बैठी थी। उसके सामने एक नोटबुक और कैमरा रखा था। वह अपनी नई फोटोग्राफी परियोजना पर विचार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वह कुछ अनोखा कैद करने का सपना देख रही हो। हा यून हमेशा से अपने काम में पूरी तरह डूब जाती थी और आज भी वह उसी जुनून में मग्न थी। उसी समय कैफे के दूसरी ओर क्यूंग हो बैठा हुआ था। वह संग्रहालय के लिए दुर्लभ तस्वीरों और कला के रिकॉर्ड्स पर काम कर रहा था। उसके सामने कई किताबें और नोट्स फैले हुए थे। उसकी आंखों में गहरी सोच और ध्यान का भाव था। हा यून अपनी कुर्सी से उठी और कॉफी का मग उठाने लगी। तभी उसका ध्यान भटक गया और कॉफी का मग अचानक से गिर पड़ा। गर्म कॉफी टेबल से होते हुए जमीन पर फैल गई, जिससे एक हल्की गड़बड़ी का माहौल बन गया। क्यूंग हो, जो पास ही बैठा था, तुरंत उसकी मदद के लिए उठा। आप ठीक हैं? क्यूंग हो ने पूछा। उसकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा अनाड़ी हो गई, हा यून ने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी कॉफी साफ की। इसके बाद हा यून ने क्यूंग हो का धन्यवाद किया और उसकी ओर मुस्कुराई। क्यूंग हो ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि हा यून ने कैमरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं? यह सवाल क्यूंग हो को चौंका गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कला और फोटोग्राफी में मेरी भी काफी रुचि है। मैं संग्रहालय में काम करता हूं, जहां पुराने कला के नमूनों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखा जाता है। वाकई? ये तो दिलचस्प है, हा यून ने उत्साहित होकर कहा। फिर उसने अपनी परियोजना के बारे में बताया। मैं सुनचौन की अनदेखी जगहों और कहानियों को अपने कैमरे में कैद करना चाहती हूँ। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और मैं उन कहानियों को खोजने के लिए यहाँ हूँ। क्यूंग हो उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने कहा, आपकी सोच गहरी है। मुझे लगता है आपकी तस्वीरें लोगों को सोचने पर मजबूर करेंगी। इस बातचीत ने दोनों के बीच एक सहज जुड़ाव बना दिया। थोड़ी ही देर में दोनों अपने अपने काम की ओर लौट गए, लेकिन दोनों के दिलों में एक हलचल सी थी। वह मुलाकात छोटी थी, लेकिन इसने उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। सुनचौन की उस सुबह ने न केवल उनकी कला को, बल्कि उनके दिलों को भी जोड़ने का काम किया। सुनचौन की हलचल भरी दोपहर के बीच हा यून कैफे में बैठी थी जब क्यूंग हो ने उसे फोन किया। वह थोड़े संकोच के साथ बोला, हा यून, क्या तुम मेरे साथ एक खास जगह आओगी? यह सियोल आर्ट म्यूजियम है। मुझे लगता है तुम्हें वहां कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो तुम्हें प्रेरित करेगा। हा यून थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। कला और फोटोग्राफी के लिए उसका जुनून उसे हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक करता था। अगले दिन दोनों सियोल आर्ट म्यूजियम पहुंचे। म्यूजियम का माहौल शांत और आकर्षक था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें और पेंटिंग्स मानो समय को रोकने की क्षमता रखती थीं। क्यूंग हो उसे एक विशेष गैलरी में ले गया, जहां दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह था। यहां हर तस्वीर की अपनी कहानी है, क्यूंग हो ने कहा, लेकिन एक तस्वीर है जो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए खास हो सकती है। हा यून उत्सुकता से हर तस्वीर को देखती हुई आगे बढ़ी। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर ठहर गई। तस्वीर में एक छोटा सा हमिंगबर्ड एक खूबसूरत फूल पर बैठा था। पृष्ठभूमि में हल्की धुंधली रोशनी तस्वीर को और जीवंत बना रही थी। तस्वीर के नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सच्चा प्यार एक हमिंगबर्ड की तरह होता है, दुर्लभ और खूबसूरत। हा यून तस्वीर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा लगा मानो यह तस्वीर उससे कुछ कह रही हो। उसने तस्वीर के हर विवरण को गौर से देखा। हमिंगबर्ड का कोमलता से फूल पर बैठना और फूल की ताजगी दोनों मिलकर एक अनकही कहानी बयां कर रहे थे। क्यूंग हो ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह तुम्हें प्रेरित करती है? हा यून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तस्वीर सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह एक एहसास है। सच्चा प्यार वास्तव में ऐसा ही होता है।
इसे पाना आसान नहीं, लेकिन जब मिलता है तो यह आपकी दुनिया बदल देता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे लगता है मैं अपनी परियोजना में इस तस्वीर से प्रेरणा लूंगी। मैं कुछ ऐसा कैद करना चाहती हूं जो लोगों को उनकी भावनाओं से जोड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे यह तस्वीर मुझे जोड़ रही है। क्युंग हो उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि हा यून की सोच और उसके दृष्टिकोण में एक अलग गहराई थी। उस दिन म्यूजियम से निकलते हुए हा यून के दिल और दिमाग में नई ऊर्जा थी। वह तस्वीर उसके लिए एक नया रास्ता बन चुकी थी। उसने क्युंग हो का धन्यवाद किया और दोनों के बीच एक अनकहा बंधन सा महसूस हुआ। सियोल की उस शाम ने हा यून को केवल प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि सच्चे प्यार और कला का रिश्ता कितना गहरा होता है। सुनचॉन की एक खूबसूरत सुबह थी। हा यून ने अपनी नोटबुक और कैमरा तैयार किया और क्युंग हो से मिलने म्यूजियम की ओर चल पड़ी। कुछ ही दिनों पहले क्युंग हो ने उसे म्यूजियम की दुर्लभ तस्वीरें और उनकी कहानियां दिखाई थीं। वह उससे इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे एक नई फोटोग्राफी प्रदर्शनी की योजना में शामिल होने का सुझाव दिया। हा यून, मेरा सपना है कि इन पुरानी तस्वीरों की कहानियों को फिर से लोगों तक पहुंचाया जाए, और मुझे लगता है तुम्हारी फोटोग्राफी से यह संभव है, क्युंग हो ने उत्साह से कहा। हा यून उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, यह तो मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी। चलिए इसे शुरू करते हैं। दोनों ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। क्युंग हो ने म्यूजियम के आर्काइव से चुनिंदा तस्वीरें निकालीं, जिनमें हर तस्वीर के साथ एक अनोखी कहानी जुड़ी हुई थी। कुछ तस्वीरें पुराने सुनचॉन के ग्रामीण जीवन की थीं, कुछ में कोरियाई त्योहारों की झलक थी और कुछ में साधारण जीवन की सुंदरता को दर्शाया गया था। यह तस्वीर देखो, क्युंग हो ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा। यह एक किसान की है जो अपने खेत में काम कर रहा है। इसके पीछे की कहानी है कि उस समय बारिश के लिए प्रार्थना करने की परंपरा थी। यह तस्वीर उस पल को कैद करती है। हा यून ने ध्यान से तस्वीर देखी और कहा, यह कहानी मेरे कैमरे में और भी जीवंत हो सकती है। मैं ऐसी ही जगह पर जाकर इसे दोबारा कैद करूंगी। दोनों ने इस तरह की कई तस्वीरें चुनी और उनकी कहानियों पर चर्चा की। फिर हा यून ने उन्हीं विषयों पर नई तस्वीरें खींचने के लिए सुनचॉन के अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू किया। क्युंग हो भी उसके साथ गया और उसे हर जगह की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। इस सहयोग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना शुरू किया। हा यून ने महसूस किया कि क्युंग हो केवल कला को नहीं समझता, बल्कि वह उससे गहराई से जुड़ा हुआ है। वहीं क्युंग हो को हा यून की रचनात्मकता और मेहनत ने प्रभावित किया। एक दिन काम खत्म करने के बाद दोनों म्यूजियम की गैलरी में बैठे थे। क्युंग हो ने कहा, तुम्हारी तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन कहानियों को फिर से जीने का मौका देती हैं जो शायद लोग भूल गए थे। हा यून ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी कहानियां मेरी तस्वीरों को अर्थ देती हैं। यह हमारा साझा प्रयास है। उनके बीच एक सहज सामंजस्य विकसित हो गया था। उन्होंने म्यूजियम की पुरानी तस्वीरों और हा यून की नई तस्वीरों को मिलाकर एक प्रदर्शनी का रूप दिया। प्रदर्शनी का नाम रखा गया कहानी और कला का संगम। प्रदर्शनी की तैयारियां करते हुए दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह उनकी सोच, भावनाओं और सपनों का मेल था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और उनकी दोस्ती एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ने लगी। सुनचॉन की इस परियोजना ने न केवल कला को नई पहचान दी, बल्कि दो दिलों को भी जोड़ दिया। सुनचॉन की एक ठंडी शाम थी। म्यूजियम के गार्डन में क्युंग हो और हा यून एक बेंच पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। काम के बाद की यह मुलाकात उनके लिए आराम और बातें करने का मौका बन गई थी। क्युंग हो कुछ शांत और खोया हुआ सा लग रहा था। हा यून ने महसूस किया कि आज उसकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, क्युंग हो, क्या सब ठीक है? तुम परेशान लग रहे हो। क्युंग हो ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, हाँ यून, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम कुछ पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो?
लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। हाँ यून ने उसकी ओर ध्यान से देखा। हाँ, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्यूंग हो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी बात कहना शुरू किया। मैंने अपनी मां को बचपन में खो दिया था। वह एक अद्भुत कलाकार थीं और संग्रहालय उनका सपना था। वह चाहती थीं कि लोगों को कला और इतिहास के माध्यम से प्रेरणा मिले, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनका सपना अधूरा रह गया। म्यूजियम में काम करना उनके सपने को पूरा करने का मेरा तरीका है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। हा यून उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसने क्यूंग हो के दर्द को समझा। उसने कहा, तुम जो कर रहे हो वह उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर है। तुम्हारा हर प्रयास उनकी विरासत को जिंदा रखता है, लेकिन खुद पर इतना दबाव मत डालो। सपनों को पूरा करने के लिए खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। क्यूंग हो उसकी बातों से थोड़ा सुकून महसूस करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह किसी के साथ अपने अतीत का दर्द साझा कर सकता है। इसके बाद हा यून ने भी अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, मैंने हमेशा अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए फोटोग्राफी का सहारा लिया। मेरे माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। मैं अक्सर घर में अकेली होती थी। कैमरा मेरा दोस्त बन गया। हर तस्वीर मेरी भावनाओं का एक हिस्सा होती है, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाती। क्यूंग हो ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी तस्वीरें इतनी गहरी क्यों होती हैं? अब मैं समझ सकता हूं। तुम अपने दिल की कहानी उसमें डालती हो। हा यून ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी कहानियां तस्वीरों को अर्थ देती हैं। शायद इसलिए हमारा काम एक दूसरे को पूरा करता है। उस रात दोनों ने महसूस किया कि उनके अतीत के घाव भले अलग थे, लेकिन उनकी भावनाएं समान थीं। उन्होंने एक दूसरे के दर्द को समझा और महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। उनकी बातचीत ने उन्हें करीब ला दिया। अतीत की परछाइयों ने उन्हें एक दूसरे के लिए सहारा बनने का मौका दिया। उस रात सुनचौन का आसमान सिर्फ तारों से नहीं, बल्कि उनकी साझा कहानियों से भी चमक रहा था। सुनचौन की एक शांत सुबह थी। हा यून अपने कैमरे के साथ म्यूजियम की गैलरी में तस्वीरें खींच रही थी, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसकी सोच बार बार उस बातचीत की ओर लौट रही थी जो कुछ दिन पहले क्यूंग हो ने की थी। हाँ यून, मुझे एक मौका मिला है। म्यूजियम का विस्तार करने के लिए मुझे विदेश जाना होगा। यह मेरी मां का सपना पूरा करने का एक बड़ा कदम है, क्यूंग हो ने कहा था। यह सुनकर हा यून के मन में कई सवाल उठे। वह जानती थी कि क्यूंग हो के लिए यह अवसर कितना खास था, लेकिन उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसके जाने से उनकी दोस्ती पर असर पड़ेगा। उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ दिनों से दोनों के बीच बातचीत कम हो गई थी। जहां क्यूंग हो अपनी नई जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहा था, वहीं हा यून खुद को उनके रिश्ते में बढ़ रही दूरी से जूझता हुआ महसूस कर रही थी। उस दिन म्यूजियम में क्यूंग हो ने हा यून को देखा। वह तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। क्यूंग हो ने पास आकर कहा, तुम ठीक हो? हा यून ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्यूंग हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद सब पहले जैसा रहेगा? मैं जानती हूं तुम्हारा जाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं इसे कैसे संभालूंगी। क्यूंग हो चुप हो गया। वह खुद भी इसी सवाल से जूझ रहा था। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तुम्हें और इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यह मेरी मां का सपना था और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। हा यून की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब अधूरा सा लगेगा। साथ काम करते हुए खुद को बेहतर जाना है। तुम्हारा जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। क्यूंग हो ने महसूस किया कि हा यून की बातों में सच्चाई थी। उसने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती खत्म हो। शायद हमें अपने रिश्ते को संभालने का एक तरीका खोजना होगा, लेकिन यह सच है कि मैं भी खुद को जिम्मेदारियों और तुम्हारे साथ के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। आसपास म्यूजियम का शांत माहौल था, लेकिन उनके दिलों में कई भावनाओं का तूफान चल रहा था। उस दिन उनके बीच कोई समाधान नहीं निकला।
लेकिन एक बात तय थी, यह दूरी उनके रिश्ते के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। दोनों को यह समझना था कि उनके सपने और उनकी भावनाएं कैसे एक साथ चल सकती हैं। सुनच्चौन की वह सुबह एक नई शुरुआत का संकेत थी, लेकिन साथ ही यह उन बढ़ती दूरियों का एहसास भी करवा गई जो उनके बीच आ रही थी। सुनचौन की शाम ढल रही थी। म्यूजियम के गार्डन में हा यून अकेली बैठी थी। वह सोच रही थी कि क्यूंग हो के जाने के बाद सब कैसा होगा। तभी उसे क्यूंग हो की आवाज सुनाई दी। हा यून, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूं? हा यून ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है क्यूंग हो, यह जगह तुम्हारी है। क्यूंग हो ने एक बैग से एक पैकेट निकाला और उसे हा यून की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। हा यून ने पैकेट को खोलकर देखा। यह एक खूबसूरत फोटो एल्बम था। उसका कवर साधारण था, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हमारी यादें। हा यून ने धीरे धीरे एल्बम के पन्ने पलटना शुरू किया। पहले पन्ने पर उनकी पहली मुलाकात की तस्वीर थी। वह पल जब कैफे में उसकी कॉफी गिर गई थी और उनकी बातचीत शुरू हुई थी। दूसरे पन्ने पर उनकी म्यूजियम की यात्रा की तस्वीर थी, जहां उन्होंने वह हमिंग बर्ड की दुर्लभ तस्वीर देखी थी। हर पन्ने पर एक नई याद थी। सुनचौन के ग्रामीण इलाकों में ली गई तस्वीरें, उनके साझा प्रोजेक्ट की तैयारियां और वे पल जब दोनों ने अपने अतीत की कहानियों को एक दूसरे के साथ साझा किया था। हर तस्वीर के नीचे क्यूंग हो ने छोटी छोटी बातें लिखी थीं, जैसे, याद है जब तुमने कहा था कि यह तस्वीर तुम्हें सुकून देती है? यह तुम्हारी सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। हा यून हर पन्ने को देखते हुए भावुक होती गई। यह एल्बम न केवल उनकी साझा यादों का संग्रह था, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई को भी दर्शा रहा था। जब उसने आखिरी पन्ना पलटा तो वह खाली था। पन्ने के बीच एक नोट रखा था। नोट पर लिखा था, हमारी कहानी अधूरी है, इसे पूरा करने के लिए मुझे वापस आना होगा और मैं वापस आऊंगा। तब तक यह एल्बम हमारी यादों को संभाल कर रखेगा। हा यून की आंखों में आंसू आ गए। उसने क्यूंग हो की ओर देखा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। क्यूंग हो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हा यून, मैं जानता हूं कि मेरा जाना आसान नहीं है, न तुम्हारे लिए और न मेरे लिए, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जानो कि यह रिश्ता मेरे लिए कितना खास है। मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूंगा। हा यून ने एल्बम को अपने पास रखते हुए कहा, क्यूंग हो, यह सिर्फ एक एल्बम नहीं है, यह हमारी कहानी का सबूत है और मैं इसे संभाल कर रखूंगी जब तक कि तुम वापस नहीं आते। सुनचौन की उस शाम ने उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद जगाई। क्यूंग हो का जाना भले ही उन्हें दूर कर रहा था, लेकिन एल्बम ने उनके बीच एक अटूट कड़ी बना दी थी। क्यूंग हो के जाने के बाद हा यून ने एल्बम को हर दिन देखा। वह आखिरी खाली पन्ना उसे याद दिलाता रहा कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और उस अधूरी कहानी ने उसे हर दिन यह विश्वास दिलाया कि एक दिन वे फिर मिलेंगे और अपनी कहानी को पूरा करेंगे। सुनचौन की सुबह उजली और सजीव थी। क्यूंग हो के जाने के बाद हा यून ने अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए अपनी फोटोग्राफी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी कला के माध्यम से अपने दिल की हर भावना को व्यक्त करेगी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी पहली बड़ी प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला किया। प्रदर्शनी का नाम था पंखों पर सवार प्रेम। यह नाम उसे उस हमिंग बर्ड की तस्वीर से प्रेरणा लेकर सूझा था, जो क्यूंग हो और उसकी पहली म्यूजियम यात्रा का प्रतीक बन गई थी। प्रदर्शनी के लिए हा यून ने अपनी सबसे खास तस्वीरें चुनी। हर तस्वीर उसकी और क्यूंग हो की साझा यात्रा की एक झलक दिखाती थी। उसने हर फोटो में अपनी भावनाओं को गहराई से उकेरा था। प्रदर्शनी का पहला भाग उनकी शुरुआत को दर्शाता था। एक तस्वीर में सुनचौन के कैफे का कोना था, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, हर कहानी की शुरुआत एक अनजाने पल से होती है। दूसरे भाग में म्यूजियम की तस्वीरें थीं। वहां वह दुर्लभ हमिंगबर्ड की तस्वीर का पुनर्निर्माण भी शामिल था, लेकिन इस बार हा यून ने इसे अपने तरीके से कैद किया था। तस्वीर में एक फूल पर बैठा हमिंगबर्ड और उसके पंखों पर चमकती सूरज की किरणें दिख रही थीं। इसके नीचे लिखा था, प्रेम एक उड़ान है जो उन पंखों पर सवार होती है
जिन्हें हम कभी कभी नहीं देख पाते। तीसरे भाग में उनके काम की झलक थी। तस्वीरें सुनचौन के ग्रामीण इलाकों की थीं, जहां दोनों ने साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम किया था। तस्वीरें न केवल उनकी साझेदारी को दिखा रही थीं, बल्कि इस बात को भी व्यक्त कर रही थीं कि कैसे उनका रिश्ता कला के माध्यम से गहराया। प्रदर्शनी का आखिरी भाग सबसे खास था। इसमें एक खाली फ्रेम रखा गया था। फ्रेम के नीचे लिखा था, हर कहानी अधूरी होती है जब तक इसे पूरा करने वाले लौट न आए। यह फ्रेम प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण बन गया। लोग इसे देखते और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते। हर किसी ने महसूस किया कि यह खाली फ्रेम क्यूंग हो के लिए हायून की प्रतीक्षा का प्रतीक था। प्रदर्शनी के दौरान कई लोगों ने हायून से उसकी तस्वीरों की प्रेरणा के बारे में पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक कहानी है जो मैंने जिया है। यह कहानी अधूरी है, लेकिन मैं इसे पूरा करने का इंतजार करूंगी। मेरी तस्वीरें उस प्रेम का जश्न हैं जो हमें जीवन में जीने का कारण देती हैं। प्रदर्शनी को बेहद सराहा गया। लोगों ने उसकी तस्वीरों में छुपी भावनाओं और उसकी कहानी की गहराई को महसूस किया। हायून के काम ने उसे फोटोग्राफी की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। हालांकि क्यूंग हो से दूर रहना आसान नहीं था, लेकिन पंखों पर सवार प्रेम ने हायून को अपनी कला के माध्यम से खुद को और अपनी भावनाओं को समझने का अवसर दिया। वह जानती थी कि उसकी कहानी अधूरी है, लेकिन वह इस अधूरेपन में भी एक खूबसूरती देख पा रही थी। यह प्रदर्शनी हायून के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां वह अपनी कला और अपने इंतजार को एक साथ संजो रही थी। सुनचौन की वह शाम खास थी। हायून की पहली बड़ी प्रदर्शनी पंखों पर सवार प्रेम का उद्घाटन था। शहर के कई जाने माने लोग, कलाकार और कला प्रेमी इस प्रदर्शनी में शामिल होने आए थे। हायून थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत और प्रदर्शनी की सफलता को लेकर उत्साहित भी थी। जैसे ही प्रदर्शनी शुरू हुई, हायून ने अपने मेहमानों का स्वागत किया। हर कोई उसकी तस्वीरों को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। उसकी कला ने न केवल उसकी भावनाओं को, बल्कि उसकी और क्यूंग हो की कहानी को भी जीवंत कर दिया था। कुछ समय बाद उद्घाटन समारोह के लिए हायून को मंच पर बुलाया गया। आयोजक ने कहा, यह प्रदर्शनी केवल तस्वीरों का संग्रह नहीं है, ये एक कहानी है जो प्रेम, कला और उम्मीद को दर्शाती है। आइए प्रदर्शनी की रचनाकार हायून को आमंत्रित करें। हायून ने गहरी सांस ली और मंच पर चली गई। जैसे ही उसने दर्शकों की ओर देखा, उसका दिल धड़कने लगा। भीड़ के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था, वह चेहरा जिसे वह हर रोज याद करती थी। क्यूंग हो वहां खड़ा था, उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। हायून को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर के लिए वह शब्दों के बिना खड़ी रही। क्यूंग हो ने धीरे धीरे दर्शकों के बीच से कदम बढ़ाए और आगे आया। उसकी नजरें सीधे हायून पर टिकी थीं। हायून ने माइक पकड़े पकड़े कहा, क्यूंग हो, तुम यहां? क्यूंग हो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैसे नहीं आता। यह प्रदर्शनी सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा सपना भी तो है। मुझे तुम्हारे काम को सराहने के लिए आना ही था। दर्शकों में हलचल मच गई। हर कोई यह दृश्य देख रहा था, मानो किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो। हायून की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने माइक से कहा, यह प्रदर्शनी मेरे दिल का एक टुकड़ा है, लेकिन आज यह अधूरी नहीं है। जिसने मुझे प्रेरित किया यहां है। क्यूंग हो, तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं होता। क्यूंग हो ने दर्शकों की ओर मुड़कर कहा, यह सब हायून की मेहनत है। उसकी तस्वीरें सिर्फ कला नहीं हैं, बल्कि वे उन भावनाओं की आवाज हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। मुझे गर्व है कि मैं उसकी इस यात्रा का हिस्सा हूं। दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। उस पल हायून और क्यूंग हो की आंखों में एक दूसरे के लिए वही गहराई थी जो उनकी तस्वीरों में दिखती थी। प्रदर्शनी का वह उद्घाटन सिर्फ कला का जश्न नहीं था, बल्कि दो दिलों के फिर से मिलने का भी एक खूबसूरत पल था। हायून ने उस दिन महसूस किया कि उनकी कहानी वास्तव में अधूरी नहीं थी। क्यूंग हो की अप्रत्याशित वापसी ने इसे और भी खास बना दिया था। उस शाम सुनचौन ने न केवल एक अद्भुत कला प्रदर्शनी देखी, बल्कि एक ऐसी कहानी भी
जो प्रेम, समर्पण और उम्मीद का प्रतीक बन गई। प्रदर्शनी के सफल समापन के बाद हा यून और क्यूंग हो सुनचौन की सड़कों पर टहल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और रात की चुप्पी दोनों के बीच एक अजीब सी शांति ला रही थी। दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी भी उनके दिलों की बातें बयां कर रही थी। क्यूंग हो ने हा यून को म्यूजियम की ओर चलने का इशारा किया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, उसने कहा। म्यूजियम के अंदर वह उसे एक पुराने कमरे में ले गया। यह कमरा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज क्यूंग हो ने उसे खोल दिया। कमरा छोटी छोटी चीजों से भरा था, कागज, पेंटिंग्स और कई तस्वीरें। यह मेरी मां का कमरा था, क्यूंग हो ने धीरे से कहा। वह हमेशा से कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उसे यह सपना पूरा करने का मौका नहीं दिया। इस म्यूजियम को बनाने का मेरा सपना भी उन्हीं की वजह से था। क्यूंग हो ने एक पुरानी तस्वीर उठाई। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, जिसमें एक महिला एक किताब पकड़े मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे हाथ से लिखी गई एक पंक्ति थी, सच्चा प्यार वह है जो कला की तरह हो, समय के साथ और खूबसूरत। हा यून ने तस्वीर को ध्यान से देखा। यह बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। क्यूंग हो ने तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि सच्चा प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता। यह समय के साथ गहराता है, जैसे एक पुरानी तस्वीर जिसमें हर झुर्री, हर धुंधलापन अपनी कहानी कहता है। फिर उसने हा यून की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत कोमलता थी। हा यून, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। तुमने मेरी जिंदगी में वह खूबसूरती लाई है जो मैं खो चुका था। हर पल, हर याद और हर तस्वीर में तुम हो। क्या तुम हमेशा मेरी प्रेरणा बनोगी? हा यून कुछ क्षणों के लिए चुप रही। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने कहा, क्यूंग हो, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपनी तस्वीरों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हूं, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि तस्वीरें सिर्फ भावनाओं को कैद नहीं करती, वे उन्हें जीने का तरीका भी दिखाती हैं। उसने तस्वीर को धीरे से छुआ और कहा, तुम्हारी मां सही कहती थी, सच्चा प्यार समय के साथ और गहराता है, और मैं तुम्हारी प्रेरणा बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में वो भरोसा और खूबसूरती लाई है जिसकी मुझे जरूरत थी। क्यूंग हो ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तो यह हमारी कहानी का अगला अध्याय होगा? हा यून ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, यह हमारा नया अध्याय होगा, एक ऐसा अध्याय जो सच्चे प्यार और कला की तरह खूबसूरत होगा। उस रात म्यूजियम के उस छोटे से कमरे में उनकी कहानी को एक नई दिशा मिली, एक ऐसी दिशा जो प्रेम, समर्पण और नए सपनों से भरी हुई थी। नई शुरुआत। हा यून और क्यूंग हो के जीवन की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां अतीत की परछाइयां पीछे छूट चुकी थीं। दोनों ने अपने दिलों की दीवारें गिरा दी थीं और एक दूसरे की मौजूदगी में अपने सपनों को उड़ान देने का फैसला किया था। क्यूंग हो, जो एक म्यूजियम क्यूरेटर था, अपनी कला और संस्कृति के ज्ञान के माध्यम से दुनिया को जोड़ने में विश्वास रखता था। वहीं हा यून एक फोटोग्राफर के रूप में अपनी तस्वीरों से कहानियां बुनती थी। दोनों के जीवन में अलग अलग राहें थीं, लेकिन उनका जुड़ाव इतना गहरा हो गया था कि अब वे साथ मिलकर कुछ नया करना चाहते थे। एक शाम जब वे पार्क में बैठे थे, हा यून ने क्यूंग हो से कहा, तुम्हारी आंखों में जो जुनून है वह मुझे प्रेरित करता है। क्यों ना हम मिलकर कला और फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां दुनिया के सामने लाएं। क्यूंग हो ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरा पंखों पर सवार प्रेम हो तो यह कहानी हमेशा खूबसूरत रहेगी। इसके बाद उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की योजना बनाई। उन्होंने एक यात्रा शुरू की जहां वे अलग अलग जगहों पर गए, लोगों से मिले और उनकी कहानियों को उनके कैमरे और कला के माध्यम से जीवंत किया। हा यून ने अपनी फोटोग्राफी से उन भावनाओं को कैद किया जो शब्दों से परे थीं। वहीं क्यूंग हो ने अपनी कला और ज्ञान से हर कहानी में गहराई और अर्थ जोड़ा। उनकी यह यात्रा केवल एक पेशेवर प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत करने का एक जरिया भी थी। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे और हर नई कहानी के साथ उनका प्यार और गहरा हो गया। एक दिन उन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी की योजना बनाई।
प्रदर्शनी में हा यून की तस्वीरें और क्यूंग हो के कला कौशल से तैयार की गई कहानियां प्रदर्शित की गईं। लोगों ने उनकी मेहनत और उनकी साझेदारी की खूब सराहना की। प्रदर्शनी का नाम था पंखों पर सवार प्रेम, जो उनके सफर और उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया। प्रदर्शनी के दौरान एक दर्शक ने उनसे पूछा, आप दोनों ने यह सब कैसे संभव किया? क्यूंग हो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब दो लोग एक दूसरे की ताकत बनते हैं और सपनों को साझा करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हा यून ने उसे सहमति देते हुए कहा, सच्चा प्यार वह है जो आपको उड़ने के लिए पंख देता है। हमारा सफर यही साबित करता है। इस नई शुरुआत ने उनके जीवन को न केवल खूबसूरत बनाया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का संचार किया। अब वे केवल प्रेमी नहीं थे, बल्कि जीवन के सहयात्री बन गए थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो जीवन को नए मायने देती है। उनकी यह कहानी सच्चे प्यार, साझेदारी और सपनों को साकार करने की मिसाल बन गई। हर कदम पर उन्होंने यह सीखा कि जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और अपने साथी के साथ कदम से कदम मिलाते हैं, तो जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।